दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं उषा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके ही चैनल मिसिज हरियाणा लाइव में। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। हर एक नई सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद और नई उमंग लेकर आती है। तो चलिए चलते हैं, करते हैं नई सुबह की शुरुआत एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। आज के व्लॉग की शुरुआत होती है बच्चों के स्कूल जाने के बाद। सुबह के जो बच्चे स्कूल जाते हैं उससे पहले जो मेरे काम होते हैं, जैसे सुबह का चाय पानी नाश्ता, वो सब मैंने कर लिया था। खाना भी सुबह का मैंने बना लिया था और बच्चे खा भी गए हैं और अपना टिफ़िन लेकर भी चले गए हैं। और अभी तक का मैंने नीचे का झाड़ू पोछा मैंने कर लिया है और अभी मैं कर रही हूँ ऊपर के झाड़ू पोछे की शुरुआत। तो अंदर रूम से मैं झाड़ू लगा कर लेकर आ गई हूँ और आपने देखा अभी मैं लगा के लाई हूँ किचन से झाड़ू। किचन से दोबारा झाड़ू लग रही है। किचन में एक बार सुबह झाड़ू लग जाती है। जैसे काम की जब शुरुआत होती है, चाय बनाती हूँ, तभी किचन की मैं बासी झाड़ू निकाल लेती हूँ। तो अभी मैं निकाल रही हूँ किचन में दोबारा झाड़ू। तो झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं सोच रही थी कि पोछा लगा लेते हैं। और मैं आपको बता दूं, किचन का सभी काम ख़त्म है। आज मैंने काफ़ी काम ख़त्म कर लिया है और उसके बाद मैंने व्लॉग की शुरुआत की है। जैसा कि किचन के बर्तन साफ़ करना, स्लैब साफ़ करना, नीचे का झाड़ू पोछा और अंदर झाड़ू मैंने सभी जगह लगा ली थी। और अभी मैं आपके सामने बाहर झाड़ू लगाने के बाद लगा रही हूँ पोछा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सर्दी ने दस्तक दे दी है। सर्दी हमारे दरवाजे तक, क्या हमारे घर तक आ गई है और उसने हमें एकदम से स्वेटर पहना दी है, जो कि आप देख सकते हैं। हमारे हरियाणा में तो भाई बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। एक दिन के अंदर अंदर ही बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। तो स्वेटर पहनना तो अब बनता है। स्वेटर के बिना अब काम चलने वाला है नहीं। तो एक रूम से मैं पोछा लगा लाई थी और अभी मैं आ गई थी दूसरे रूम में पोछा लगाते हुए। सर्दी हो या फिर गर्मी हो, मतलब भयंकर सर्दी हो या भयंकर गर्मी हो, हमें हमेशा पहननी पड़ती है साड़ी। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और सर पर पल्लू लेकर हमें घर के सभी छोटे बड़े काम करने पड़ते हैं। हम ऐसे मतलब सूट वगैरह पहनकर नहीं रह सकते हैं। बहुत कम सूट हम घर में पहनते हैं। तो गर्मी में तो फिर भी साड़ी में परेशान हो जाते हैं सर पर पल्लू रख के, लेकिन सर्दियों में मुझे ऐसा लगता है कि सर्दियों में सर पे पल्लू रखने में फ़ायदा है। और ऊपर से स्वेटर पहन लेते हैं साड़ी के ऊपर से, तो पल्लू अपनी एक जगह पे रुक भी जाता है, तो ऐसे खिसकता भी नहीं है। तो ऐसे सभी काम हमारे सर्दी गर्मी बसंत बहार सभी ऋतुओं में हो जाते हैं साड़ी पहन करके। एक हाउसवाइफ के लिए डेली के यही काम है, सुबह उठकर झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना, ये सब काम की शुरुआत सुबह से ही हो जाती है। अपने कामों में एक हाउसवाइफ लग जाती है। तो ऐसा ही हमारा भी रूटीन होता है। हम भी सुबह उठकर अपने कामों में लग जाते हैं। पर वो बात अलग है, कभी मतलब किचन से शुरुआत होती है, कभी झाड़ू पोछे से शुरुआत होती है। अलग अलग टाइमिंग मतलब समय के हिसाब से चलती रहती है। तो अंदर से मैंने लगा लिया था पोछा और अब मैं लगा रही हूँ लास्ट में किचन में पोछा। आप देख सकते हैं किचन मेरा एकदम से साफ़ सुथरा है। जैसा मैंने बताया कि व्लॉग शुरुआत करने से पहले मैंने काफ़ी काम आज अपने निपटा लिए हैं। घर मेरा पूरा इस टाइम पे चमक चुका है, नीचे का भी और ऊपर का भी, किचन भी और रूम भी, सभी की सफाई मैंने अच्छे से सुबह की कर दी है। और अभी मैं जैसे डोरमेट डालती हूँ और अंदर भी मैं जो दरी है वो मैं डालती हूँ पोछा लगाने के बाद। उससे क्या है, अब सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि सर्दियों में फर्श पे पैर रखे जाते नहीं हैं। बहुत ठंडी फर्श हो जाती है, हो नहीं जाती, हो रही है, बहुत ठंडी फर्श हो रही है। तो जगह जगह ऐसी दरी का यूज़ करना बनता है फर्श पर। तो अंदर मैंने वो दरी भी डाल दी थी और अभी मैं डाल रही हूँ दरवाजे के आगे पायदान। किचन में पायदान हर जगह पे डालने पड़ते हैं पैर वगैरह पोंछने के लिए। और ये जो बड़ा वाला पायदान है इसको मैं हमेशा करती हूँ किचन में यूज, क्योंकि किचन में तो बिल्कुल भी चप्पल अलाउड होती नहीं है। अंदर तो फिर भी मतलब घर की चप्पल जो रहती है
वो पहन लेते हैं। किचन का काम पूरा हो गया है ख़त्म। अब किचन की ज़रूरत पड़ेगी नहाने के बाद, जब चाय पी जाएगी और जब दोपहर का कुछ खाना बनाया जाएगा। नहा के मैं आ चुकी थी और आप देख सकते हैं मैंने पहनी आज राजस्थानी ड्रेस, क्योंकि मैं सर्दियों में ज़्यादातर राजस्थानी ड्रेस पहनती हूँ जो कि कंफर्टेबल होती है काम करने में भी। और क्या होता है, साड़ी पहनने में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, इसलिए नहाने के बाद फटाफट से राजस्थानी ड्रेस पहनो, ऊपर से पहनो स्वेटर। तो इससे क्या है कि जो इसका दुपट्टा रहता है वो भी खिसकता नहीं है, बिल्कुल भी एक जगह पे सेट हो जाता है। तो ऑलमोस्ट सर्दियों में मैं यही ड्रेस पहनती हूँ। नीचे की पूजा मैं करके आ चुकी थी और अभी मैं कर रही हूँ तुलसी जी की पूजा। और जो ये कपड़े हैं जो आप देख रहे हैं सूखे हुए हैं, ये कपड़े हैं मेरे कल के। आज के कपड़े मैंने मतलब मशीन लगा रखी है, अभी धोए नहीं है। तो ये कल के ही कपड़े हैं जो कि अच्छे से सूखे नहीं थे। सुबह में मैंने इनको दोबारा सुखाया था। सुबह का सभी काम खत्म, पूजा भी हो गई, काम भी हो गया। और अभी अर्पिता बना रही है चाय, तो चाय पियेंगे अभी। और अभी आएंगे थोड़ी देर के लिए लाइव। आपने देख ही लिया होगा मैंने पहनी है राजस्थानी ड्रेस। सर्दियों में मैं राजस्थानी ड्रेस ही ज़्यादा पहनने वाली हूँ, क्योंकि पहनने में इजी होती है। सर्दियों में साड़ी में पहनने में टाइम लगता है और सर्दी लगती है, इसलिए सर्दियों में मैं ज़्यादातर राजस्थानी ड्रेस ही पहनती हूँ। तो अभी आएंगे थोड़ी देर के लिए लाइव, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। लाइव से हटने के बाद जैसा मैंने बताया था कि मैंने मशीन लगा रखी है और बेडशीट चेंज की थी, तो बेडशीट भी थी धोने के लिए। और अभी तक के जो आज के जो सब कपड़े हुए थे, जैसे मेरी जो साड़ी थी आज की और बच्चों के भी जो कपड़े थे, सभी मैंने मशीन में डाल दिए थे। सर्दियों में तो मशीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, स्पेशल मतलब ड्रायर करने के मशीन बहुत ज़्यादा काम आती है। इससे क्या है कि फिर भी कपड़े थोड़ी आसानी से सूख जाते हैं, वरना कपड़े सर्दियों में सूखते नहीं हैं। तो कपड़ों को मैंने धो लिया था और ड्रायर भी कर लिया था और अभी फटाफट से सुखा देते हैं। ज़्यादा कपड़े हैं नहीं, थोड़े ही हैं कपड़े। कोशिश हमेशा यही होती है कि जो आज के कपड़े हैं उन्हें आज ही धो दिया जाए, वरना क्या है कि बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। और सर्दियों में तो इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि आज के कपड़े आज ही धुल जाएं, क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं, कम कपड़े होते नहीं हैं, क्योंकि ऊनी कपड़े भी हो जाते हैं और फिर बेडशीट वगैरह भी हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा कपड़े एक साथ फिर हो जाते हैं, फिर धोने में और सुखाने में दोनों में ही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सुखाने के लिए जगह भी नहीं बचती है और धोने में भी मतलब क्या है, ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। भाई अगर डेली कपड़े डेली धो देंगे तो ठंड से थोड़े बचे रहेंगे, डेली का काम मतलब डेली भी ख़त्म हो जाएगा साथ के साथ। कपड़े सुखाने के बाद मैंने किया था थोड़ी बहुत देर के लिए आराम और फिर मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि आप पता लगा सकते हैं कि इस टाइम पे बनाना है मुझे दोपहर का खाना। और दोपहर के खाने में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ। सुबह मैंने बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी, जो कि मतलब थोड़ी थी। अगर क्या है, सुबह अगर सब्ज़ी ज़्यादा होती है ना तो मैं दोपहर में उससे भी काम चला देती हूँ, लेकिन जैसा मैंने बताया सब्ज़ी थोड़ी थी तो दोपहर तक ख़त्म हो गई थी। टिफ़िन वगैरह में डाल दी थी और बच्चे खाकर चले गए थे और एक बार मैंने खाना खा लिया था। तो अभी मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए मूंग दाल और चावल की खिचड़ी। इसको मेरा हर्ष बहुत ज़्यादा खुश होके खाता है, बहुत ही ज़्यादा खुश होके खाता है। तो मैंने सोचा कि खिचड़ी बना देती हूँ थोड़ी सी दोपहर के लिए। और बच्चों का भी मतलब आने का टाइम हो रहा है, इसलिए मैं मतलब बिल्कुल टाइम पे बना रही हूँ, क्योंकि फिर ठंडा हो जाता है ना खाना तो अच्छा लगता नहीं है। और जैसे कि मैंने बताया सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है तो बहुत जल्दी खाना ठंडा हो जाता है। बनते बनते ही अगर जैसे थोड़ी बहुत देर के लिए हटाते हैं ना चूल्हे पर से, तो ही खाना ठंडा हो जाता है। कुकर मैंने चढ़ा दिया था, उसमें मैं डाल रही हूँ घी। खिचड़ी मैं हमेशा घी में ही बनाती हूँ, घी का छोंक मतलब लगाती हूँ खिचड़ी में। कभी वो बात है अगर घी नहीं है तो अलग बात है। घी गर्म हो रहा है तब तक मैं कट कर लूँगी लहसुन और हरी मिर्च। खिचड़ी में हमेशा मैं हरी मिर्च और लहसुन ही डालती हूँ। लहसुन बहुत ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि लहसुन का छोंक खिचड़ी में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरी मम्मी भी हमेशा लहसुन का ही छोंक लगाती थी खिचड़ी में। तो घी गर्म हो रहा है तब तक कर लेंगे ये दोनों चीज़ें हम कट।
और जो दाल चावल थे उनको मैंने अच्छे से धो लिया था 2-3 बार, और इन्हीं के अंदर मैं अब नमक और क्या बोलते हैं हल्दी डाल लूँगी। और मिर्च मैं इसमें नहीं डालूँगी, जैसा मैंने बताया कि खिचड़ी के अंदर मैं ज़्यादातर हरी मिर्च यूज़ करती हूँ, अगर घर में है तो, नहीं है तो वो बात अलग है। तो यहाँ पे हो गया है शायद मेरा घी गर्म, और अभी सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा जीरा। जीरा बहुत कम डालती हूँ खिचड़ी में, लेकिन आज मैंने डाल दिया है हरी मिर्च। और अभी मैं इसमें डाल लूँगी लहसुन, जो कि मैंने बताया कि लहसुन मैं बहुत ज़्यादा यूज करती हूँ खिचड़ी में, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खिचड़ी में लहसुन। तो लहसुन भी मैंने डाल दिया है। और अभी हम इसमें डालेंगे जो दाल चावल मैंने धो के रखे हैं, और उसी के अंदर मैंने हल्दी और नमक सब कुछ मिला के रखा है, तो ये भी डाल देंगे। और ऊपर से हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ खिचड़ी में, क्योंकि मतलब बिल्कुल सूखी जो खिचड़ी बनती है वो अच्छी नहीं लगती है, हल्का सा मतलब पानी सा होता है उसमें, तो खिचड़ी अच्छी लगती है, स्वाद अच्छा आता है। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। तो ऐसा था आज का कुछ दोपहर तक का दिन। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जानना। तो मिलते हैं कल एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का रखो ख्याल। आप सभी को राम राम।